सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अपनी हैरियर और सफारी को नए अवतार में लेकर आ गया है। लेकिन सवाल वही कि पहले के मुकाबले क्या अपग्रेड्स हैं, क्या सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं या फिर परफॉर्मेंस भी पहले के मुकाबले डिफरेंट है। ये सब बातें जानने के लिए चलिए हमारे साथ इन दोनों ही गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव पर। पहले बात करेंगे एक्सटीरियर्स की, तो काफ़ी ओवरहॉल कंपनी ने इसके फ्रंट फेस में किया है। हम सबसे पहले यहाँ हैरियर की बात कर रहे हैं और अब ये पहले के मुकाबले ज़्यादा स्पॉटी और ज़्यादा अग्रेसिव लगती है, ज़्यादा मॉडर्न लगती है। इनफैक्ट नई नेक्सॉन में जो कंपनी ने नए डिज़ाइन एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, नई डिज़ाइन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की है, वो आपको हैरियर सफारी में भी नजर आएगी। लेकिन इन पर्टिकुलर अगर हैरियर की बात करें तो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। टू बी प्रिसाइज, सबसे पहली बात तो जिसका फ्रंट फेस है या फ्रंट ग्रिल है वो ही पूरी तरीके से कंपनी ने बदल दी है। अब जो ये पैरामेट्रिक ग्रिल आपको मिल रही है, इसका डिज़ाइन अब चेंज्ड है। डिज़ाइन इन द सेंस कि अब इसकी विड्थ में बढ़ गई है, थोड़ी सी स्लीक हो गई है और सिमिलर ग्रिल आपको नीचे की तरफ भी मिलती है। तो यानी 2 ग्रिल अब आपको मिल रही हैं हैरियर में, पहले एक मिलती थी। आपको ये स्लीक एलईडी DRLs मिलते हैं, पूरी लाइट बार है जो कि पूरी विड्थ को गाड़ी के कवर करती है। इनफैक्ट अगर गाड़ी को आप ऑन ऑफ करते हैं तब भी ये वेलकम करती है, ब्राइटन अप होकर। यूजुअल लग्जरी गाड़ियों में आपको ये फीचर मिलता है। इसके अलावा काफ़ी सारा ब्लैक ग्लॉस फिनिश आपको इसमें दिखाई देगा जो कि थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी लैंड करता है। जो बड़ा बदलाव कंपनी ने किया है वो है इसके हेडलैम्प क्लस्टर के सेटअप में। अब आपको ट्रापेजोइडिकल सी शेप्ड हेडलैम्प्स मिलते हैं और अगेन अब इन हेडलैम्प्स को टूवर्ड्स दी एजेस शिफ्ट किया गया है ताकि जब ये रात में जलें तो आपको एक वाइडर क्लैरिटी मिले, दूर तक आपको रोशनी मिले। तो ये कंपनी ने किया है। इसके अलावा अब इनकी यहाँ पोजीशनिंग भी चेंज की गई है, काफ़ी ब्लैक ग्लॉस फिनिश आपको इसमें मिलता है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। अगर आप पुरानी हैरियर के साथ नई हैरियर को रखेंगे तब आप नोटिस करेंगे कि कितना बड़ा बदलाव किया गया है। नए 18 इंच के स्पोक अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिलते हैं। साइड में अब आपको यहाँ पर हैरियर की बैजिंग मिल रही है। ओवरऑल हालांकि जो इसका प्रोफाइल है वो लार्जली अनचेंज्ड है, यानी वेरी मच हैरियर ही ये नज़र आती है। लेकिन हाँ, डिज़ाइन डेफिनेटली कंपनी ने चेंज किया है। रेयर प्रोफाइल की बात करें तो अगेन जो टेल लैम्प्स हैं वो कंपनी ने चेंज किए हैं। अब आपको फुल विड LED लाइट बार रेयर प्रोफाइल में भी मिलती है। अगर आप इसके बम्पर की भी बात करेंगे तो ये भी कंपनी ने रिफ्रेश किया है। तो नोटिसेबल चेंजेस हैं अगर हम एक्सटीरियर्स की बात करें। अब हैरियर आपको 7 पेंट ऑप्शंस में मिलती है और इस तरीके के फ्लोरेसेंट ग्रीन जैसे कलर्स भी आपको मिलेंगे। अब फटाफट से बात करते हैं सफारी की। तो अगेन इसके भी फ्रंट फेस को काफ़ी बदला गया है। डुअल ग्रिल आपको मिल रही है। ग्रिल अब पहले के मुकाबले ज़्यादा वाइडर है। स्लीक LED DRLs आपको मिल रहे हैं। लेकिन एक डिफरेंस वर्सेस हैरियर जो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो पैरामेट्रिक डिज़ाइन है या फिर जो ये फिनिश आपको दिया गया है वो नीचे की तरफ नहीं मिलता है। अगेन यहाँ पर भी आपको ब्लैक ग्लॉस फिनिश मिलेगा। एक बार मिलेगी जो कि दोनों ग्रिल्स को सेपरेट भी करती है। अगेन जो हेडलैम्प क्लस्टर है वो अब ज़्यादा वाइडर है, यानी टूवर्ड्स द एजेस इस गाड़ी के हेडलैम्प्स को प्लेस किया गया है, सिमिलर टू हैरियर। यहाँ पर आपको सफारी की बैजिंग भी मिलती है। अगर आप क्लोजली हेडलैम्प्स को देखेंगे, हैरियर में आपको ये नहीं मिलती है। इनफैक्ट टॉप एंड वेरिएंट्स में कुछ एलिमेंट्स कंपनी चेंज करती ही है, तो वही आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 19 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। सफारी में पहले 18 इंच के व्हील्स आते थे। तो अगर आप डायमेंशंस की बात करेंगे तो एक ये बदलाव आपको इसमें नजर आएगा। अगेन लार्जली जो पूरा इसका प्रोफाइल है वो पहले जैसा ही है। सिमिलर चेंजेस आपको रेयर साइड पे भी दिखाई देंगे। नया टेल लैम्प क्लस्टर आपको मिलता है। फुल LED लाइट बार मिलती है। कंप्लीटली न्यू इंटीरियर्स आपको मिलते हैं नई हैरियर में। या फिर डैशबोर्ड को ही देखेंगे तो इसके डिज़ाइन को काफ़ी ट्रांसफॉर्म कंपनी ने कर दिया है। ये पहले के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट लगती है। अगर इंटीरियर्स की बात करें, अट्रैक्शन के तौर पे आपको दिखेगा ये 12.3 इंच का हर्मन कार्डन साउंड सिस्टम, इंफोटेनमेंट स्क्रीन और इस स्क्रीन के नीचे आपको एक ये ब्लैक ग्लॉस फिनिश में पैनल मिलता है जहां पर सारे टच कंट्रोल्स मौजूद हैं। ये क्लाइमेट कंट्रोल के लिए भी है, साथ ही कुछ और प्रैक्टिकलिटी फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं जहां पर 1 टच के जरिए आप ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें बूट को ओपन करना हो, लॉक अनलॉक करना हो या 360 डिग्री कैमरा ही क्यों ना हो। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें मिलता है जिसमें सिंक का ऑप्शन भी दिया गया है, यानी फिजिकल बटन्स अब ना के बराबर हैं।
आपने नेक्सॉन में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, वही ट्रांसफॉर्मेशन इंटीरियर्स के मामले में आप इन गाड़ियों में देख रहे हैं। आपको ये मैनुअल गियर लीवर मिल रहा है, ऑटोमेटिक गियर लीवर का भी ऑप्शन है जो कि पहले से डिफरेंट है। यहाँ आपको एक रोटरी डायल मिल रहा है जो कि बेसिकली ड्राइव मोड्स को चेंज करने के लिए है। इसके अलावा जो 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है वो भी कम्प्लीटली न्यू है, इससे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं और साथ ही इसमें आपको कम्प्लीटली नेविगेशन इंटीग्रेटेड भी मिलता है। ये मैनुअल वेरिएंट है, आपको हम ऑटोमेटिक वेरिएंट भी दिखाएंगे सफारी में, तो उसमें थोड़े और एडेड फीचर्स आपको दिखेंगे इंटीरियर्स के मामले में। नेक्सॉन की ही तरह आपको स्टीयरिंग व्हील पर ही इल्यूमिनेटेड लोगो मिलता है विद ब्लैक ग्लॉस फिनिश। 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील इसमें मौजूद है। तो काफ़ी सारे नए एलिमेंट्स कंपनी ने ऐड किए हैं और अगर फीचर्स की बात करें तो वहाँ भी लिस्ट काफ़ी लंबी है। क्विकली चलते हैं अब सफारी के अंदर। हैरियर की तरह सफारी में भी आपको सिमिलर इंटीरियर अपग्रेड्स मिलेंगे, फिर चाहे वो लुक एंड फील हो या फीचर्स की लिस्ट ही क्यों ना हो। डैशबोर्ड में हालांकि वहां पर एक्सटीरियर थीम जैसा ही डैशबोर्ड पर एक पैनल आपको दिखता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा वुड फिनिश पैनल दिया है। डैशबोर्ड में ब्राउन इंटीरियर्स दिए हैं, बेज इंटीरियर्स का कॉम्बिनेशन कंपनी ने दिया है, लेकिन सिमिलर सेटअप आपको मिलता है स्क्रीन्स का भी और फीचर्स का भी। हालांकि क्योंकि ये टॉप स्पेक वेरिएंट है तो इसमें कुछ फीचर अपग्रेड्स आपको डेफिनेटली मिलते हैं। पावर टेलगेट, साथ ही 19 इंच अलॉय व्हील्स के साथ साथ आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। हैरियर और सफारी दोनों में ही ये सफारी है तो यहाँ पर ड्राइवर कन्वीनियंस को एनहांस करने के लिए पैडल शिफ्टर्स का फंक्शन भी मौजूद है। साथ ही आपको नया ऑटोमेटिक गियर लीवर भी मिलता है। एक चीज और है, अगर आप टॉप स्पेक वेरिएंट में जाएंगे तो यहाँ आपको हैरियर में 10 स्पीकर जेबल साउंड सिस्टम तो मिलता ही है, जिसमें आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना मूड पिक कर सकते हैं और एक एम्बिएंट लाइटिंग का फीचर भी। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ आप मूड लाइट देखेंगे तो आप अपने हिसाब से, अपने चॉइस ऑफ कलर के हिसाब से मूड लाइटिंग कर सकते हैं अपनी गाड़ी के केबिन की। तो ये इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। हैरियर में आपको 6 वे पावर्ड वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं ड्राइवर के लिए, 4 वे एडजस्टमेंट मिलती हैं को ड्राइवर के लिए। लेकिन अगर आप सफारी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको रेयर सनशेड्स के साथ साथ जो सेकंड रो सीट्स हैं उनके लिए वेंटिलेशन का फंक्शन भी अब मौजूद है, जो कि एक डिसेंट और एक प्रैक्टिकल अपग्रेड कंपनी ने दिया है। इसके अलावा इमरजेंसीज या फिर ब्रेकडाउन के केस में आपको इमरजेंसी कॉल या ब्रेकडाउन कॉल का बटन तो मिलता है ही, साथ ही टाइट स्पेस में नेविगेट करने के लिए 360 डिग्री कैमरा मौजूद है जिसका सराउंड व्यू काफी अच्छा है। साथ ही दोनों गाड़ियों में आपको एडास फीचर्स भी मिलते हैं, जिसमें ऑटोनॉमस फीचर्स सच एज अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, रेयर कोलिजन वार्निंग, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, हाई बीम असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग या फिर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। पहले बात करें सफारी की, तो अब नई सफारी में नया इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग है जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और स्मूदन करता है। पहले सफारी में हाइड्रोलिक यूनिट आती थी जो काफी हैवी फील होती थी सिटी स्पीड्स पर भी और हाईवे स्पीड्स पर काफी लाइट, लेकिन अब ये बैलेंस अप्रोच के साथ स्टीयरिंग आपका हाईवे और सिटी एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। सफारी बिगर है, हैवियर है, लेकिन इस स्टीयरिंग अपग्रेड के साथ अब कॉर्नर को भी टैकल करना पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं टाटा हैरियर की। तो टाटा हैरियर के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग पॉइंट थी इसकी राइड क्वालिटी। जिस तरीके से ये रफ रोड को हैंडल करती है, कमांडेबल पोजीशन लेन करती है, वो अभी भी आपको इसमें मिलता है। छोटे पॉट होल्स हो, ये काफी आसानी से उनको हैंडल करती है और पूरी ड्राइव के दौरान स्टेबल रहती है। सफारी की तरह हैरियर में आपको नया इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग अपग्रेड मिलता है जो अगेन आपके डायनामिक्स को ड्राइविंग पर्सपेक्टिव से बेहतर बनाता है। अब फाइनल करते हैं बात प्राइसिंग की। अब क्योंकि अपग्रेड हुए हैं तो स्लाइटली प्राइसिंग भी एनहांस हुई है। हैरियर अब आपको 15.5 लाख रुपए से शुरुआती कीमत के साथ मिलती है, वहीं सफारी की कीमत 16,19,000 से शुरू होती है। तो टाटा मोटर्स ने नई हैरियर और नई सफारी में काफी सारे टेक्नोलॉजी वाइज, फीचर्स वाइज डिसेंट अपग्रेड्स किए हैं और ये डेफिनेटली टाटा मोटर्स की मदद करेंगे एसयूवी सेगमेंट में पकड़ को और एनहांस करने के लिए। वक्त हो गया